नमस्ते। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। हो सकता है ये शब्द थोड़ा मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए। हम इसे मिलकर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अच्छा, हम सभी का मूड बदलता है ना? कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो कभी थोड़ा उदास। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, वो सिर्फ नॉर्मल मूड बदलने जैसा नहीं है। ये उससे कई ज़्यादा है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें मूड में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, जिसे मेनिया कहते हैं, और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा नीचे आना, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम एक-एक करके इन 5 बातों को जानेंगे। पहले, ये असल में है क्या? फिर, इसके 2 टाइप कौन से हैं? इसका पता कैसे चलता है? इसके इलाज का मकसद क्या होता है? और इसे मैनेज कैसे करते हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड की अलग-अलग स्टेज या फेज होते हैं। चलिए, इसे एक रोलर कोस्टर की तरह सोचते हैं। जब रोलर कोस्टर ऊपर जाता है, वो है मेनिया। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, नींद कम आती है और लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं। और जब रोलर कोस्टर नीचे आता है, वो है डिप्रेशन। इसमें एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, मन उदास रहता है और अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ ऊपर और नीचे जाने की नहीं है। बीच में एक ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ ठीक और नॉर्मल लगता है। इस नॉर्मल और बैलेंस्ड समय को यूथीमिया कहते हैं। इलाज का असली मकसद इसी नॉर्मल स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा रहना होता है। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल। याद है हमने उस नॉर्मल और ठीक महसूस करने वाले समय के लिए क्या शब्द सीखा था? उसे यूथीमिया कहते हैं। बहुत अच्छे। तो अब हम 3 चीज़ें जान गए हैं: मेनिया यानी ऊपर जाना, डिप्रेशन यानी नीचे आना, और यूथीमिया यानी बीच में नॉर्मल रहना। इन्हीं से बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 मेन टाइप बनते हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। बाइपोलर 1, ये बहुत सीधा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें कम से कम एक बार वो बहुत एनर्जी वाला पूरा मैनिक एपिसोड ज़रूर होता है। और बाइपोलर 2 थोड़ा अलग है। इसमें वो बहुत ज़्यादा वाला मेनिया नहीं होता। उसकी जगह होता है हाइपोमेनिया, जो थोड़ा कम एनर्जी वाला ऊपर होता है। और साथ में कम से कम एक बार डिप्रेशन वाला एपिसोड भी होता है। ये चार्ट देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। बाइपोलर 1 की लाइन देखिए, कैसे वो मेनिया की ऊंची चोटी तक जा रही है। वहीं बाइपोलर 2 की लाइन में हाइपोमेनिया की छोटी छोटी चोटियां हैं और वो ज्यादातर समय डिप्रेशन में रहती है। ये तस्वीर दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। चलिए फिर से एक छोटा सवाल। किस टाइप में वो पूरा बहुत ज्यादा एनर्जी वाला मेनियक एपिसोड होता है? हाँ, बिल्कुल सही, वो बाइपोलर 1 है। अब हम बात करेंगे कि इसका पता कैसे चलता है, यानी डायग्नोसिस। ये कोई एक इंसान का काम नहीं है। इसमें डॉक्टर और मरीज दोनों मिलके काम करते हैं। इसका पता लगाने के लिए कुछ आसान स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है डॉक्टर से जाकर बात करना। फिर अपने मूड और लक्षणों के बारे में सब कुछ सच सच बताना। और आखिर में डॉक्टर आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को अच्छे से देखते हैं। तो बताइए, सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? सही कहा, डॉक्टर से बात करना। मदद मांगना ही सही दिशा में पहला कदम है। चलिए अब इलाज के मकसद को समझते हैं। ट्रीटमेंट का एक बहुत ही क्लियर गोल होता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति उस समय किस मूड फेज में है। इलाज के 2 मेन गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर कोई मेनिया या डिप्रेशन में है, तो शॉर्ट टर्म गोल है कि उस एपिसोड को जल्दी से खत्म किया जाए और नॉर्मल स्टेट में वापस आया जाए। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जब व्यक्ति ठीक हो, तो आगे कोई और एपिसोड आए ही ना। अच्छा, एक सवाल। ये सही है या गलत कि इलाज की ज़रूरत सिर्फ तभी होती है जब कोई एपिसोड चल रहा हो? ये बिल्कुल गलत है। ठीक रहने के लिए लगातार ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इस कंडीशन को मैनेज करना। इसका मतलब है अपने इलाज को ठीक से फॉलो करते रहना। ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि लगातार इलाज ही भविष्य में होने वाले एपिसोड्स को रोकने और लंबे समय तक ठीक रहने का सबसे अच्छा तरीका है।
इलाज को ठीक से फॉलो करने के लिए ये कुछ आसान टिप्स हैं। आप फोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं, अपने परिवार या दोस्तों से मदद ले सकते हैं, दवा के लिए खास डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ, अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। तो आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, बाइपोलर डिसऑर्डर में 3 चीजें हैं: मेनिया, डिप्रेशन और नॉर्मल टाइम यानी यूथीमिया। दूसरी बात, इसके 2 टाइप हैं, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। तीसरी, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ठीक रहने के लिए लगातार इलाज ही चाबी है। और जाते जाते मैं यह एक उम्मीद भरी बात कहना चाहता हूं, सही मदद और इलाज से बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। आज इन सब बातों को समझने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अपना ख्याल रखिएगा।